आज जीएस में ड्रेनेज सिस्टम ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया यानी भारत में नदियों का हवा तंत्र, इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालना है और अनुभव शेयर करना है। हालांकि इससे पहले बाइबोर्ड जब हम आपसे मिले थे तो देसी तरीके से जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, उसमें गंगा का हवा तंत्र, सिंधु का हवा तंत्र और ब्रह्मपुत्र का हवा तंत्र, इन तीनों का वीडियो मैंने शेयर किया था। तो जो टेलीग्राम में बच्चे लिंक हैं या यूट्यूब पर जो जुड़े हुए हैं वो प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको इन तीनों का लिंक मिल जाएगा। डिटेल्स मैंने समझाया था, ब्रह्मपुत्र अभी जल्दी ही पढ़ाया था मैंने। लेकिन आज हम चाहते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में आने से पहले और दक्षिण भारत की नदियों को समझाने से पहले ड्रेनेज सिस्टम को एक बार हम नए तरीके से समझा दें, एक नए अंदाज में। और हम चाहेंगे कि कुछ क्लास अब ऐसे लिए जाए और इससे विषय को समझने में थोड़ा सा आपके लिए भी आसानी रहेगी और मेरे लिए भी आसानी रहेगी। भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, माना जाता है कि भारत में ड्रेनेज सिस्टम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसके दो मेजर ग्रुप हैं, पेनिनसुलर रिवर्स जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो दक्षिण भारत की, और हिमालयन रिवर्स जो हिमालय की है। और यही हमारे लेक्चर के दो पार्ट हो जाएंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है, इसमें एक तरफ हिमालय की नदियां हैं, एक तरफ प्रायद्वीपीय नदियां हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उसमें कुछ नदियां ईस्ट की तरफ बहती हैं, यानी जिनका बहाव पूर्व की तरफ है। कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं जिनका बहाव पश्चिम की तरफ है। अब कौन सी पूर्व में है, कौन सी पश्चिम में है, बस थोड़ी देर में हम दोहरा रहे हैं, एक आउटलाइन बन जाए पढ़ाना क्या है। हिमालय की नदियों को हम उनके बहाव के अनुसार, उनके नेचर के अनुसार दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एंटीसीडेंट ओल्डर देन हिमालय, इसको बोलते हैं अनुवर्ती नदियां। ये वो नदियां हैं जो हिमालय की परतों के बनने से पहले ही अपने बहाव को बना चुकी थी और नदी आगे बढ़ती गई, उनके मलबों से हिमालय की परतें बढ़ती गई, नदी ने रास्ता अपना बनाया और जो सामने आया उसको उन्होंने काटा। इसी क्रम में ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, आपकी सतलज नदी, गंगा, यमुना, ये सब एंटीसीडेंट नदियां हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जो नॉन एंटीसीडेंट हैं, यानी यंगर देन हिमालय, जिनका जन्म हिमालय की परतों के बहुत बनने के बाद हुआ। जैसे शिवालिक हिमालय की जो नदियां हैं, जैसे आलमगीरपुर में हिंडन, सोलन, टोन्स, ये आपकी यांगर है, इसीलिए इनको हम एंटीसीडेंट में रखते हैं। ये दोनों में अंतर है, हिमालय की नदियों में, प्रायद्वीपीय नदियों में। एक अंतर और पड़ेगा, जो हिमालय की नदियां हैं जितनी भी हैं, चाहे वो ये आपका अगर हिमालय है तो ईस्ट में ब्रह्मपुत्र की नदियों का बहाव हो, वेस्ट में सतलज की नदियों का बहाव हो, नॉर्थ में गंगा यमुना के मैदान हो, ये नदियां सदा नीरा हैं, एवरग्रीन है, फ्लोइंग फुल ईयर ड्यू टू ग्लेशियर। इनका स्रोत जो ग्लेशियर वेव्स है, इसलिए ये बरस भर बहती हैं। और प्रायद्वीपीय जितनी नदियां हैं, चाहे आपकी ईस्ट की हो चाहे वेस्ट की हो, ये रेन बेस्ड नदियां हैं, वर्षा पर आधारित है, तो ये साल भर हरी भरी नहीं रहती, पानी कम होने पर ये सूख जाती है। अब इसका और विस्तार करते हैं। भारत की नदियों में जो हिमालय की नदियां हैं उसमें इंडस सिस्टम, गंगा सिस्टम और ब्रह्मपुत्र सिस्टम, ये अगर हमारा हिमालय है तो ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी हिमालय की वेस्टर्न सीमा बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है, और गंगा और यमुना ये बीच की नदियां हैं, कुछ ऐसे। इस आधार पर ये पूरा सिस्टम आपका हिमालयन सिस्टम में आता है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चार नदियां आपकी बे ऑफ बंगाल भारत की पूर्वी तट से संबंधित हैं। नर्मदा और ताप्ती ये नदियां अरबियन सी यानी अरब सागर से संबंधित है। ये वेस्ट की तरफ इनका मुहाना है और इन नदियों का मुहाना ईस्ट की तरफ है। इतनी बातें आपको आती हैं। अब यहां से विषय को और आगे बढ़ाते हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम में इस मैप को आप अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा ग्रेट हिमालय है, इसके ऊपर काराकोरम, कैलाश, लद्दाख एंड जास्कर, ये हमारा ट्रांस हिमालय है। तो इस साइड की जो नदियां हैं
ये सारी की सारी इंडस रिवर सिस्टम में आती हैं, पूरी की पूरी ऐसे, जिसमें सिंध नदी, सिंध में मिलती है झेलम, झेलम चिनाव के साथ, फिर बेतवा, रावी, सतलज। तो इसके सिस्टम को हमने पढ़ाया भी था और आगे भी बताएंगे। ऐसे गंगा और यमुना का ये बीच का क्षेत्र है, ये बीच में आता है, और ब्रह्मपुत्र नदी इसका पूर्वी क्षेत्र बनाती है। तो इस तरीके से हिमालयन रिवर सिस्टम के 3 पार्ट हैं, वेस्टर्न साइड, मिडिल साइड एंड ईस्टर्न साइड। इन तीनों का अलग से डिटेल अब करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 1, इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा उसमें प्लेलिस्ट में, लेकिन रफली बातें हम समझा दें। सिंधु हिमालय की एक एंटीसीडेंट नदी है, और ये अगर इंडस नदी है तो लद्दाख और जास्कर से होती हुई ये नदी पाकिस्तान में एंट्री करती है, और पाकिस्तान की ये जीवन रेखा है, और आगे चल कर के ये बे अरब सागर में अपने को गिरा देती है। ये उसका माउथ है। इसमें कुछ नदियाँ नॉर्थ से मिलती हैं, कुछ नदियाँ साउथ से मिलती हैं। नॉर्थ में मिलने वाली नदियों में शोक नदी, गिलिगिट नदी, स्वात नदी, काबुल नदी, गोमल नदी, और वेस्ट में मिलने वाली नदियों में जो सबसे मेन है उसमें चिनाव नदी। चिनाव नदी में ही झेलम नदी मिलती है, रावी मिलती है, सतलज मिलती है, और सतलज में ब्यास नदी मिलती है। नॉर्थ से साउथ चलने पर सिंध में सबसे पहले झेलम, फिर चिनाव, फिर रावी, फिर ब्यास। पढ़ाते समय हमने बताया था कि यदि ये इंडस नदी है तो ये झेलम नदी है। झेलम मिलती है चिनाव में, चिनाव में मिलती है रावी, इसी चिनाव में मिलती है सतलज, और सतलज में मिलती है ब्यास। तो ये इसका क्रम होगा। बाकी जानकारी आप सिंधु के लेक्चर में देख लेना। और आगे बढ़ते हैं। अब आ रही है गंगा की। गंगा उत्तर भारत की जीवन रेखा है, और हमारा सबसे उपजाऊ क्षेत्र इसी क्षेत्र में है। गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना। गंगा का बहाव ये है। पंचप्रयाग में जब देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा मिलती हैं तो गंगा नाम पड़ता है। इससे पहले इस बहाव को हम भागीरथी बोलते हैं। पंचप्रयाग से गंगा मैदानों में आती है। विष्णु प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग, ये 5 प्रयाग जब मिलते हैं तब गंगा का जन्म होता है। और गंगा के बहाव में ध्यान रखना है कि वेस्ट से ईस्ट चलने पर गंगा में उसकी जो ट्रिब्यूटरी मिलती हैं उसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये नदियां गंगा की उत्तर की सहायक नदियां। और साउथ में इसी गंगा में मिलती है यमुना नदी, जो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। यमुना में मिलती है चंबल, सिंध, बेतवा और कीन, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। इलाहाबाद के बाद इसी गंगा में सोन नदी, पुनपुन नदी और क्रमनासा जैसी नदियां मिलती हैं। और आगे चल करके ये गंगा बांग्लादेश में एंट्री करती है। वहाँ इसका नाम पद्मा हो जाता है, और ब्रह्मपुत्र के साथ बनाती है डेल्टा ऑफ सुंदरबन। तो ये गंगा का आवाह तंत्र है, ये ब्रह्मपुत्र का आवाह तंत्र है। और इस आधार पर हम अब सीधे आते हैं ब्रह्मपुत्र पर। ब्रह्मपुत्र के आवाह तंत्र को अभी रिसेंटली मैंने समझाया था विस्तार से कि तिब्बत में इस नदी को हम शांगपो बोलते हैं। भारत में जब ये नामचा बरवा पर्वत से एंट्री करती है तब इसका नाम दिहांग हो जाता है, दिहांग। और लोहित और दिबांग दो नदियां जब उसमें मिलती हैं असम में तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और यहाँ से ये आगे बढ़ती है तो इसी में कुछ नदियाँ नॉर्थ साइड से, कुछ नदियाँ साउथ साइड से मिलती हैं। उसी में सुबनश्री, केमांग, मानस, जिया भरेली, रंगा, संकोस और तिस्ता जैसी नदियाँ हैं। ये ब्रह्मपुत्र की उत्तर की सहायक नदियाँ हैं। तिस्ता से शुरू करेंगे, तिस्ता, संकोस। संकोस नदी वेस्ट बंगाल और असम का बॉर्डर बनाती है। यहाँ पर असम है, इधर वेस्ट बंगाल है। तो ये नदी इन दोनों के बीच से होती है, बहती है। तिस्ता नदी भूटान से निकल के बांग्लादेश में से मिलती है, और तब यहाँ इसका नाम जमुना हो जाता है। आगे ये गंगा है, गंगा यहाँ पर पद्मा बन जाती है।
इस तरीके से ये आपका बनता है सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र। आगे चल कर के बराक नदी आती है, यही बाद में मेघना बनकर इसे मिल जाती है। इसी मेघना के नाम से इस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं मेघना क्षेत्र। ये सुंदरवन के डेल्टा की लार्ज सीरीज है। यहीं से ये नदी धीरे धीरे बंगाल खाड़ी में अपने को मर्ज कर देती है। तो इस आधार पर ब्रह्मपुत्र का भी अपना एक है सिस्टम है। इतनी बातें मैंने अभी तक पढ़ाई थी। अब बारी आती है प्रायद्वीपीय भारत की। इस लेसन को मुझे पढ़ाना है विस्तार से। आज इसकी हम आउटलाइन बना देते हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या आपको सीखना है, क्या क्या मुझे बताना है। सबसे पहले जानना पड़ेगा प्रायद्वीप क्या होता है। द्वीप होते हैं जो पानी से चारों घिरे होते हैं, जैसे श्रीलंका, और इनसे बड़े वाले महाद्वीप होते हैं, कॉन्टिनेंट्स, जैसे अफ्रीका और एशिया। प्रायद्वीप वो होते हैं जिनका एक हिस्सा लैंड से जुड़ा होता है और 3 हिस्सा सी से जुड़ा होता है। इस आधार पर भारत दुनिया का सबसे वेस्ट प्रायद्वीप है और सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप। और ये ध्यान रखना है कि इस प्रायद्वीप में जो नदियां ईस्टर्न साइड की हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, इनका माउथ है। जो नदियां वेस्टर्न साइड की हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, इनका माउथ। खास बात है कि जो नदियां ईस्ट की हैं ये सब नदियां डेल्टाई नदियां हैं। ये मेकिंग ऑफ डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा नदी का बुढ़ापा है। नदी जब तटों पे आती है तो कई हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। नदी का पानी अपने साथ ढेर सारा मलबा लाता है, तो पानी कई हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, उसमें कई शाखाएं बन जाती हैं। और इस तरीके से नदी की शाखाओं का फूटना बताता है नदी में अब वो बात नहीं रही। नदी अब अपने ओल्ड स्टेज यानी वृद्धावस्था को पा चुकी है। और इसी आधार पर इसके किनारे किनारे जो नमी वाला क्षेत्र है वहाँ सुंदरवन होते हैं, इसलिए ये एरिया डेल्टाई क्षेत्र है। और जितनी भी नदी ईस्ट में है वो सब डेल्टा बनाएंगी। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, नहीं बनाती है, तो 3 बातें ध्यान रखनी है। ईस्ट में जाना तो बे ऑफ बंगाल में जाना, बंगाल खाड़ी में गिरने का मतलब है पूरब की नदी, और सब नदियां डेल्टाई है। उसमें महानदी यहाँ तक कि ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नारू, कावेरी, ये सब नदियां आपकी डेल्टाई नदियां। जो नदियां वेस्ट में गिरती हैं इन नदियों को हम एस्चुरी नदी बोलते हैं। एस्चुरी का मतलब होता है नदी में इतनी स्पीड होती है, इतना बहाव होता है तेज, अपने साथ लाने वाले कंकड़ पत्थर बजरी को वो अपने साथ समुद्र में गिरा देती है। यह नदी यहाँ पर काफ़ी फास्ट गिरती है, तट काफ़ी फटे होते हैं। ये भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक बंदरगाह नेचुरल पोर्ट्स वेस्टर्न साइड में है। ईस्टर्न साइड में डेल्टा होने के कारण सबसे अधिक कृत्रिम बंदरगाह है। तो इसमें जो नदियाँ मेन हैं उसमें आपकी गुजरात के खंबात खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जैसे साबरमती, माही, और उसी कड़ी में आपकी नर्मदा नदी, आपकी ताप्ती नदी। इसके अलावा केरल के तट पर जितनी नदियाँ हैं जैसे पेरियार वगैरह, ये सब डेल्टाई एस्चुरी नदियाँ हैं। तो कौन कौन सी नदी हैं इसको हम आगे पढ़ाते रहेंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान रखना है, ईस्ट में नदी अगर है तो डेल्टा बनाती है, वेस्ट में जाती है तो वो एस्चुरी बनाती है। और इस आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी, कौन सी नदी किस राज्य में गिरती है, कौन सी। तो इसमें क्या करना है, स्टेट वाइज अगर देखें तो ये आपका उड़ीसा है। तो जो नदी उड़ीसा के तट पर आएगी तो उसमें जैसे ब्राह्मणी नदी है, महानदी है, ये नदियां उड़ीसा का माउथ बनाती हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो अगला स्टेट आंध्र प्रदेश पड़ता है। आंध्र प्रदेश में आपकी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, ये आंध्र प्रदेश के मुहाने पे आती है। इसी गोदावरी की कई ट्रिब्यूटरी हैं। जैसे गोदावरी नदी अगर आपकी ये है तो इसमें इसी में आपकी बेनगंगा और इंद्रावती नदियां मिलती हैं। और दक्षिण में इसी गोदावरी में मंजरी नदी मिलती है। तो मंजरी, बेनगंगा, इंद्रावती गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ऐसे कृष्णा नदी जो आपकी निकलती है पश्चिमी घाट से, ये भी आंध्र प्रदेश के कोस्ट पर आके मिलती है। इसी में भीमा,
और तुंगभद्रा, ये नदियां आके मिलती हैं, और हंगरी नदी भी इसमें आके मिलती है। इसी बीच उसके नीचे पलार नदी और कावेरी नदी और बेंगाई नदी, ये नदियां तमिलनाडु के माउथ पर आकर के मिलती हैं। तो अब एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तर से दक्षिण चलने पर प्रायद्वीपीय नदियों का सही क्रम होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए किस नदी का कौन सा स्टेट है, तो ये आसानी से आप निकाल लेंगे। तो थोड़ी देख लिए हम क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं, जैसे कावेरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, और पलार नदी। इनका क्रम अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आएगी महानदी, चूंकि ये उड़ीसा में है। इसके बाद कृष्णा नदी, जो आंध्र प्रदेश में मानी जाएगी। पलार नदी कावेरी से पहले पड़ती है, तो इसके बाद पलार आएगी, और कावेरी इसके बाद आएगी। तो स्टेट वाइज जब आप इनको समझ लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। बस आज ये बताना था कि भारत में नदियों का ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ऐसे ही वेस्ट में जब आप एंट्री करेंगे तो इधर जितनी नदियां हैं वो डायरेक्ट समुद्र में गिरती हैं, तो वो श्री बनाती, जैसे अभी मैंने बताया था नर्मदा और ताप्ती। इसके अलावा और भी कई नदियां हैं, जैसे केल की पेरियार नदी, आपकी भरतपूजा नदी, और गुजरात के कोस्ट पर आने वाली अधिकतर नदियाँ। तो इस लेसन को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ा दूंगा, और एक अंदाज़ा मिल जाएगा उन बच्चों के लिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम में भारत में मुझे पढ़ना क्या है। क्योंकि नदी से कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं, नदी का लेंथ कितना है, नदी के ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, नदी किन किन नगरों से होकर गुजरती है, कौन कौन से हाइड्रो प्लांट हैं। तो जाहिर सी बात है कि लेसन ब्रॉड है, तो इसके कई सब पार्ट बनाने पड़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ाया वो कम भी नहीं था। इसको समझें, चीज़ें अच्छी हो तो इसको आगे बढ़ाएं, लाइक करें, इसको जोड़ें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें, जिससे हम और बेहतर कर सकें। जीएस के एसटी बहुत जल्दी हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं।